Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सिक्स पे कमीशन की एरियर की पेमेंट को लेकर कर्मचारी कितने ज़्यादा परेशान हैं। एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है जब कर्मचारी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिली। दूसरी तरफ सरकार कुछ इस तरह के जो स्टेप है वो ले रही है जिसकी वजह से कर्मचारियों की जो परेशानी है और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर जारी किया जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों के लिए आगे आने वाला टाइम और भी डिफिकल्ट है वो हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि लेटर में क्या कुछ मेंशन है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा और वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप सभी अपने वैल्यूएबल व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि सरकार द्वारा जो ये स्टेप लिए जा रहे हैं इनसे आप कहाँ तक सेटिस्फाई हो, इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो सभी अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेटर के रिगार्डिंग। तो ये जो लेटर है ये जारी किया गया है रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन के रिगार्डिंग ये लेटर है। लेटर में क्या कुछ मेंशन है चलिए अब हम ये देखते हैं। In compliance to the interim order passed by the Honorable Punjab and Haryana High Court in various CWPs, the recovery of commuted value of pension from all the pensioners of state government who have completed 10 years of retirement and above was stayed till the vacation of stay order। अब देखिए कम्यूटेड पेंशन को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस था जो कि माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था। और ये कोर्ट केस क्या था कि जो भी कर्मचारी जिनकी रिटायरमेंट हुए 10 ईयर या फिर मोर देन 10 ईयर हो चुके हैं उनकी जो कम्यूटेड पेंशन की जो रिकवरी जो सरकार काफी लंबे टाइम से कर रही थी उसी को लेकर बहुत सारे कर्मचारी थे जो बहुत ज्यादा परेशान थे। और इसी रिकवरी के अगेंस्ट जो कर्मचारी है वो जाते हैं माननीय हाई कोर्ट में कि जो ये रिकवरी जो की जा रही है कम्यूटेड पेंशन की वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, कर्मचारियों के फेवर में नहीं है। और इसी केस की हेयरिंग के दौरान माननीय हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर जारी करती है। एक इंटरिम ऑर्डर के दौरान एक स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है और स्टे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी कर्मचारी जिनकी रिटायरमेंट हुए 10 ईयर या फिर मोर देन 10 ईयर हो चुके हैं, जिनकी कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी सरकार अभी कर रही है, उन पे स्टे लगा दी गई कि आप जब तक माननीय हाई कोर्ट इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती तब तक आप ये रिकवरी है इसे रोक दीजिए, आप इसकी रिकवरी नहीं कर सकते। Now the Honorable Court had decided this matter and passed the order in this CWP। अब क्या हुआ कि माननीय हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर की जो भी तो डिसीजन था वो डिसीजन लिया और इसके ऊपर एक फाइनल जो ऑर्डर है वो जारी किया। और ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया है इसके ऊपर भी देखिए कुछ पॉइंट है जो इस लेटर में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कीपिंग इन व्यू द फेयर स्टैंड ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट वी डू नॉट फाइंड एनी ग्राउंड फॉर द इशुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड। यानी हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी हेयरिंग हुई, जो भी जिस तरह से हेयरिंग चली, इस दौरान हाई कोर्ट ने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला, हाई कोर्ट को कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जिसके बिहाफ पे माननीय हाई कोर्ट सरकार को कोई डायरेक्शन जारी करे कि आपको किस तरह से कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी करनी है, यानी किस तरह से करनी है, किन से करनी है। इस तरह की कोई भी डायरेक्शन माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को नहीं दी है कि आपको किस तरह से रिकवरी करनी है। इसी के साथ ही और भी पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, वो ये है कि जो भी रिट पिटीशन थी उन्हें डिसमिस कर दिया गया। यानी कि जो कर्मचारी रिटायर हुए जिनको 10 ईयर या फिर मोर देन 10 ईयर हो चुके थे जो कि माननीय हाई कोर्ट जाते हैं, उनकी जो रिट थी वो भी डिसमिस कर दी गई। रिट को डिसमिस करने के साथ ही देखिए जो सरकार है वो एंटाइटल हो जाती है कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी के रिगार्डिंग। यानी कि अब जो भी पेंशनर है उनकी जो कम्यूटेड पेंशन की जो रिकवरी है वो की जाएगी। यहाँ पे ये बात क्लेरिफाइड की जाती है कि द स्टेट इज एंटाइटल टू इफेक्ट रिकवरी विच वर स्टेड बाय द वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर। यानी कि जो माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाई थी कि एक बार के लिए आप जो रिकवरी कर रहे हो उसे रोक दीजिए जब तक हम इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते, क्योंकि अब ये जो केस है ये डिसमिस हो चुका है। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसकी रिकवरी है वो पेंशनर से कर सकती है। बट इसी के साथ ही देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माननीय हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इंक्लूड किया है। वो क्या है? सच रिकवरी हाउएवर बी मेड इन स्टेगर्ड मैनर
टू ओबिएट एनी हार्डशिप टू द पेंशनर, कि अब जो रिकवरी की जाए वो इस तरह से की जाए कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो पेंशनर को ना हो, यानी कि जो कर्मचारी है उन्हें कोई भी किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो, इस तरह से ये रिकवरी है वो की जाएगी। तो ये था माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर। अब देखिए सरकार ने इस पे क्या डिसीजन लिया है, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। आप खुद भी अपने व्यू पॉइंट बताइएगा कि जिस तरह से रिकवरी का मेथड अभी सरकार ने अडॉप्ट किया है, जो स्टेट ने अडॉप्ट किया है, आप उससे कहां तक सहमत हो। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि नाउ कीपिंग इन व्यू द अबव ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस। सबसे पहले तो स्टे की वजह से जो रिकवरी रुकी हुई थी उसे क्या है, अब ऑर्डर जारी किया जा रहा है कि हम जो रिकवरी है उसे रीस्टार्ट करेंगे, यानी कि अब दोबारा से कम्यूटेड पेंशन की जो रिकवरी है वो की जाएगी। और किस तरह से की जाएगी ये भी क्लियर किया गया है। द अमाउंट ऑफ रिकवरी विच कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू स्टे ऑर्डर, यानी कि स्टे ऑर्डर की वजह से जो अमाउंट जो रिकवर की जानी चाहिए थी अभी तक कर्मचारियों से जो नहीं की गई, उसके ऊपर बता रखा है कि वो किस तरह से करेंगे। इट विल बी रिकवर विद इन द सेम टाइम फ्रेम फॉर विच द रिकवरी वॉज स्टेड, यानी कि जितने टाइम तक स्टे रहा, जितने टाइम से आपकी जो रिकवरी है वो नहीं की गई, उतने टाइम पीरियड में ही वो रिकवरी की जाएगी। यानी कि यहाँ पे है कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इफ द ड्यू रिकवरी वाज नॉट मेड फॉर दिस 6 मंथ, यानी कि अगर स्टे की वजह से आपकी कम्यूटेड पेंशन से लास्ट 6 मंथ तक अगर कोई भी कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी नहीं की गई है, तो अब उस कम्यूटेड पेंशन की जो रिकवरी है नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ के अंदर ही की जाएगी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की 7 मंथ से कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी नहीं हो रही थी तो उसे नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर ही का रिकवर है वो किया जाएगा। तो इस तरह से जो कम्यूटेड पेंशन की जो रिकवरी है वो की जाएगी। और इसी के साथ ही ये भी क्लियरिफाई किया जा रहा है कि जो नॉर्मली जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, यानी कि स्टे पीरियड के दौरान जो रिकवरी थी वो उतने टाइम पीरियड में ही की जाएगी, साथ में जो नॉर्मल जो रिकवरी है वो भी मंथली बेस पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए एक बात सोचने वाली है कि एक तरफ माननीय हाई कोर्ट ऑर्डर जारी करती है कि इस तरह से रिकवरी की जाए कि कर्मचारियों को कोई भी परेशानी ना हो, यानी कि एक नॉर्मल वे में रिकवरी की जाए। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि जितने टाइम तक स्टे रहा, जितने टाइम तक कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी नहीं की गई, उस पेमेंट को उतने टाइम में ही रिकवर किया जाएगा। यानी कि किसी कर्मचारी की अगर 6 मंथ तक रिकवरी नहीं हुई तो 6 मंथ की जो रिकवरी है मंथली बेस पे वो चलती रहेगी, प्लस में जो नॉर्मल जो मंथली रिकवरी है वो भी चलती रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के ऊपर डबल बर्डन है अब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में फाइनेंशियल जो क्राइसिस है कर्मचारियों को देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है कि किस तरह से जो ये इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को, क्या आप इससे सहमत हो। अपने वैल्यूएबल व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर की जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी कोर्ट केस के रिगार्डिंग या फिर ओपीएस के रिगार्डिंग किसी भी मैटर पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।